हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग। कुछ क्रिकेट हो जाए के साथ मैं हूं सादिया सैमसन। आज है जनाब मैच इस्लामाबाद वर्सेस कराची और एक्सपेक्ट किया था कि कराची शायद उतना अच्छा नहीं होगी इस्लामाबाद के साथ, लेकिन इतना बुरा होगी ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। स्पेसिफिकली बैटिंग के लिए कोई बहुत ज्यादा हाई होप्स नहीं थी कराची से, लेकिन बहुत बुरी बैटिंग की है, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। आज के मैच का एनालिसिस लेंगे। हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं क्रिकेट एनालिस्ट सुहेब अलवी साहब, उनके साथ मौजूद है क्रिकेट एनालिस्ट फवाद मुस्तफा साहब और फिर हमारे सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं कमाल फरीदी। तो सबसे पहले तो इट वाज अ गुड डिसीजन टू हैव द टॉस एंड टू बैट फर्स्ट। आई थिंक इट वाज अ फनी डिसीजन द वे शादाब लुक्ड एट बाबर और मजाक में उसने कहा आज मैं बैटिंग करके, बेसिकली व्हाट ही वाज सेइंग इज आज मैं बैटिंग करके जीतूंगा। राइट तो जरा सा उसने मतलब कराची किंग्स को उसने ये दिखाया कि हम पहले बैटिंग भी कर लें फिर भी हम जीत जाएंगे इनसे। तो इट वाज अ कमेंट ऑन द कराची किंग्स आल्सो, क्योंकि डे मैच होता तो समझ में आता, बट अगेन बिकॉज ही न्यू कि वो उनकी बैटिंग ही नहीं है। अब आप उनका सिलेक्शन देखें, आमिर यामीन 2 छक्के मारे थे पूरे मैच में, इनिंग्स में 3 छक्के लगे थे। आमिर यामीन ने 2 छक्के मारे, आपने अपनी बैटिंग मजीद कम कर दी। मतलब आप 123 पे आउट हो रहे हैं, आप 113 पे आउट हो रहे हैं, आपसे चेज नहीं हो रहा है। द लास्ट थिंग यू वांट टू डू इज रिड्यूस योर डेप्थ इन बैटिंग। ठीक है, आप चाहे शनिवारी को लाए, उसने 28 रन दिए, क्रिस जॉर्डन को लाए, सही लाए, नो प्रॉब्लम, राइट। लेकिन आप ऑलराउंडर तो ना ड्रॉप करें ना जब आपकी बैटिंग ही नहीं चल रही है। राइट और आज आपने देखा कि जब उनकी बल्लेबाजी आई और जिस तरह से वो 3-4 आउट हो गए, आपके पास ऑलराउंडर ही नहीं था। इमाद के बाद नबी, नबी के बाद बैटिंग खत्म, आपके पास डेप्थ ही नहीं है। इस्लामाबाद कैसे बाहर निकल आता है? बिकॉज इट कीप्स कमिंग आउट। अब आपने यामीन को ड्रॉप किया, आपका एक बैट्समैन कम हो गया और उसके बाद बॉलिंग चेंजेस। उमैद आसिफ केम, बोल्ड वेरी गुड ओवर, नेक्स्ट ओवर उसको हटा दिया। भाई उसने प्रेशर डाला हुआ है, स्टर्लिंग से स्कोर नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा था, आपने उठा के उसको फौरन चेंज कर दिया। और लाइक इसको ग्रेगरी को, जिसने 2 ओवर में 25 रन दे दिए। तो मतलब जब आपने प्रेशर डाला हुआ है, सही यही इमाद के साथ किया आपने। सो आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि वही जो हमारी प्रॉब्लम थी। ऑल्दो यस्टरडे मैंने कहा था कि आई एम एक्सपेक्टिंग कराची किंग्स टू विन बिकॉज ये अपनी गलतियों से सीखेंगे। लेकिन ये तो वो कहते हैं ना, गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया वाली बात हो गई कि ये तो बिल्कुल वही रिपीट कर रहे हैं कि टीम सिलेक्शन में प्रॉब्लम, टीम 11 में प्रॉब्लम, बैटिंग ऑर्डर में प्रॉब्लम और जिनके बॉलिंग ऑर्डर एग्जैक्टली और जो बॉलिंग है आपकी उसमें प्रॉब्लम कि जो आपका बेस्ट बॉलर कर रहा है उसको हटा लिया फौरन। राइट ओवरऑल अगर हम बॉलिंग की बात कर लेते हैं, उमैद वाज गुड, क्रिस जॉर्डन को आज लेकर आए, ही डिड वेल, 2 विकेटें आज उन्होंने हासिल की। आगे फिर कुछ चीजें गलत होती रही। इमाद से क्या एक्सपेक्टेशंस थी? आप डिड ही डू गुड ओनली और यू फील कि ग्रेगरी के साथ उनको थोड़ा सा चेंजिंग करते रहना चाहिए था, इमाद को भी हटाते रहना चाहिए था? बिकॉज देखिए ही कुडंट डू एज मच। मुझे जो लग रहा है जो सबसे बड़ी गलती है, अब कराची यही नहीं रियलाइज कर रहा कि उनका प्रॉब्लम कहाँ है। उनका प्रॉब्लम बॉलिंग तो कभी भी नहीं है। किस मैच में 200 हुआ है कराची की बॉलिंग को? ठीक है मोहम्मद आमिर नहीं है, ठीक है जॉर्डन भी नहीं आए थे भाई, 173 174 और उसके बाद 2 मैचेस में खुद जल्दी आउट हो गए। तो प्रॉब्लम तो बैटिंग है ना। अब ऊपर से आपका एक जो बैट्समैन जो 20 रन के करीब तो हर मैच में ऑलमोस्ट कर रहे हैं, आमिर यामीन, आपके 2-3 ओवर भी निकाल देता, आपने उसी को बिठा दिया, आपने और बैटिंग अपनी कम कर दी। आप बैट्समैन का सोचें, ताहा है इमर्जिंग प्लेयर, वो भी आपका फील्डिंग कर रहे हैं। सो आप ये बताइए ना, आप 9 बेसिकली 10 लड़कों से तो वैसे ही खेल रहे हैं आप, ऊपर से आपने यामीन को बिठाया तो और आपकी बैटिंग कम हो गई। सो जो चीज आपको हरवा रही है उसको आप और कमजोर कर रहे हैं। बॉलिंग जैसे ठीक है सब बात होगी, मोहम्मद इमरान ने बुरी बॉल नहीं की थी, इमरान जूनियर जो थे, इमरान खान, वो भी चले बैठ गए, लेकिन बैटिंग में क्या चेंज हो रहा है? बैटिंग में क्या ऐसा कुछ आपने कुछ आप एक्स्ट्रा प्लान करके आए? आप साहबजादा फरहान से करा रहे हैं विकेट कीपिंग, भाई तो आप रुहेल नजीर को क्यों नहीं खिला रहे जो एक प्रॉपर विकेट कीपर है और बैट्समैन भी है? ये होता है ना, आप कहीं से तो कुछ बैटिंग तो ऐड करें। अब जब आप ये सारा नहीं कर रहे तो फिर हम मतलब किसे कहेंगे कि भाई क्यों हार रहे हैं? मतलब इस पे तो खुद ही उन्हें सोचना चाहिए कि क्यों हार रहे हैं। साहबजादा फरहान had
has done good in domestic. Is it just the pressure or उसको उसकी जगह पे नहीं ला रहे? What is going wrong over here? When it comes to T20, आपका मिडिल ऑर्डर भी ओपन करने आ जाए. बाबर आजम नंबर 4 पे खेलता था, टेस्ट मैचेस में ओपन करने आता है. बड़े बड़े तेंदुलकर जो था वो मिडिल ऑर्डर से ओपन आ गया था व्हेन इट केम टू व्हाइट बॉल क्रिकेट. तो ये तो पिछले 30 साल से ये हो रहा है कि जो आपका सबसे अच्छा बल्लेबाज होता है उसको आप टॉप 3 पे भेज देते हैं. अब मुझे ये लग रहा है कि साहबजादा फरहान जो है, ही हैज हैड अ वेरी गुड सीजन इन द टॉप 3. वो अच्छा खासा उसने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया है, नेशनल T20 में उसने परफॉर्म किया है. उसकी अगर जगह बनती भी है, जैसे फवाद ने बिल्कुल सही कहा कि अगर आपने रोहिल नजीर को ड्रॉप करना है, फवाद मस्ट बैट बेटर देन हिम, राइट? चले लेट्स अज्यूम कि ही इज बैटिंग बेटर देन हिम बिकॉज उसने नेशनल जो अभी डोमेस्टिक सीजन गुजरा है उसमें उसने बहुत सारे रन बनाए. पॉइंट फवाद ने भी वही कहा, मैं भी वही कह रहा हूं कि व्हाई आर यू रिड्यूसिंग योर बैटिंग स्ट्रेंथ जब आपकी बैटिंग ही मसला है. तो आप कम से कम, ठीक है, बॉलर किसी को भी ड्रॉप करना है आपने, आप कोई बॉलर ड्रॉप करके ऐसा बॉलर खिलाएं जो कि बल्लेबाजी भी कर लेता है. ये तो चले आज बहुत ही कोलैप्स हो गया, मुझे लगता है आमिर यामीन भी कुछ नहीं कर सकता था. लेकिन सपोजिंग इट वाज अ क्लोज मैच एंड सपोजिंग आपका जो ऑलराउंडर था वो नहीं था, तो साहबजादा फरहान आई विल से ओके, अच्छा फ्लुएंट खेला. और जिस तरह से वो रन आउट भी हुआ है वो बेसिकली कॉल उसकी थी, राइट? और गलती जो इमाद ने की, ही टर्न अराउंड एंड लुक्ड एट द फील्डर, राइट? तो या तो फरहान को ये करना चाहिए था कि जब उसने देखा कि मेरा आई कांटेक्ट नहीं हो रहा है तो इतना तेज नहीं भागता और फिर लास्ट मिनट में मना कर देता, या इमाद को इसकी तरफ देखना चाहिए था. वन ऑफ द टू थिंग्स एंड बोथ मेड अ मिस्टेक. बॉलिंग उस साइड पर भी आएंगे पहले, बट हमें इस्लामाबाद की बैटिंग के ऊपर भी कुछ बात करनी है बिकॉज आगे जाके टफ मैचेस होना शुरू हो जाएंगे. लेकिन उससे पहले आज सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है? कराची के फैंस ऑलरेडी इतने ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे एंड टुडे मुझे लग रहा है कि आज जैसी परफॉर्मेंस के बाद तो कुछ बचा नहीं है पीछे उनके लिए. देखिए, एज एक्सपेक्टेड, जैसे फैंस ऑलरेडी ट्रोल कर रहे थे कि कराची किंग्स की बैटिंग लाइनअप खराब है, डैमेज हो रही है और इनकी फील्डिंग में प्रॉब्लम है, बॉलिंग प्रॉब्लम है. तो वही हुआ आज. थ्रू आउट जो बैट्समैन, जो प्लेयर्स ट्रेंडिंग में रहे वो बाबर आजम है, शादाब खान है, उनके एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है, इमाद वसीम है. फिर इसके बाद हमारे पास जो साहबजादा फरहान का रन आउट हुआ है वो काफी डिस्कस हो रहा है कि कितना अनयूजुअल रन आउट है जिसमें कम्युनिकेशन ही नहीं है प्लेयर्स की ऑन द फील्ड. फिर व्हाट अ कैच एक हैशटैग है जो ट्रेंड हो रहा है, नंबर 1 इस वक्त हुआ हुआ है, जिसमें कराची किंग्स ने बहुत अच्छे शानदार कैचेस पकड़े, उसको हाईलाइट किया जा रहा है कि बाबर आजम का कैच है और डिफरेंट कैचेस हैं जो ऑन द फील्ड इन्होंने लिए. ये टॉपिक है. उसके बाद कराची किंग्स के जो सपोर्टर हैं, जो फैंस हैं, वो तो एक जगह, लेकिन कराची की पूरी जो सिटी है वो इटसेल्फ कह रही है ये कराची टीम नहीं है, कराची किंग्स नहीं है, कराची किंग्स का ढेर है, कचरे का ढेर बनाया हुआ इन्होंने. कोई सिलेक्शन नहीं है, कोई टीम में ऐसा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं है. बल्कि अगर आप देखा जाए तो बाबर आजम भी इस वक्त कहा जाए तो बड़ा ही अपने आप को कंट्रोल में नहीं दिखाई दे रहा है कि कंट्रोल में है वो किस तरीके से. तो इनकी परफॉर्मेंस पे भी सवाल हो रहा है कि क्या ये कंटिन्यूटी मेंटेन कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये काफी बड़ा सेटबैक होगा उनके लिए. राइट. और हैशटैग बाबर आजम हमेशा रहता है, क्रिकेट चल रही हो या नहीं चल रही हो, बाबर आजम रियली गेन्ड अ लॉट ऑफ फैंस इन लास्ट कपल ऑफ इयर्स. तो अब हैशटैग बाबर आजम के नीचे क्या चल रहा है? बाबर आजम और आफरीदी, ये दो ऐसे नाम है इस वक्त पाकिस्तान में जिनके सपोर्टर जो हैं वो हमेशा इनको कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट करते हैं. चाहे वो अच्छा परफॉर्म करें या बुरा परफॉर्म करें, उनके लिए बहुत दिन खराब होता है, परफॉर्मेंस खराब नहीं होती. सपोर्टर्स उनके हमेशा उनको सपोर्ट करते हैं कि नहीं, आज का दिन आपका खराब था, कल आप उसी फॉर्मेट पे आएंगे, कल उसी फॉर्म में आएंगे वापस. तो उनकी सपोर्ट हमेशा, हाँ, थोड़े से क्रिटिक्स होते हैं कि वो कहते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस में ये नुक्ताचीनी थी, ये थोड़े से मीम्स बना के डालते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे 100% में से 90% कंस्ट्रक्टिव होती है. राइट. एंड दैट इज फॉर द सेक ऑफ फन. जो मैंने देखा है बाबर आजम के नीचे मीम्स वगैरह भी बन रही होती है उसके नाम के नीचे, बट देन पीपल रियली लव बाबर आजम, बट देन ही रियली नीड्स टू कम बैक एंड रिस्पॉन्ड टू ऑल दैट लव दैट ही गेट्स. बाबर आजम का आज आउट होना was very disappointing all in all. बाबर को टेक्निकली अपने आप को क्लोज करना है. 2 साल 2.5 साल का आप उसका रिकॉर्ड उठा के देखें, इनसाइड एज पे बोल्ड होता है और या इस तरह जैसे बोल्ड हुआ, बिकॉज ही इज गॉट दिस टेंडेंसी टू प्ले अवे फ्रॉम हिज बॉडी और बैट एंड पैड में गैप रह जाता है. तो ये साउथ अफ्रीका में भी इस तरह आउट हुआ था, बल्कि एक कोई सीरीज थी जिसमें लगातार ही 2 या 3 मैच में इसी तरह आउट हुआ था. तो ये तो इसकी है टेक्निकल वो. लेकिन आई थिंक जैसे कमाल ने बिल्कुल सही कहा, जो ऑब्जर्वेशंस भी आ रही है सोशल मीडिया की, ही इज लॉस्ट.
एक तो आपने उसको कप्तान तो बना दिया है, इजी कप्तान रेडी, वाली बात है। अब वो कप्तानी उसने ले ली है, अब इज्जत का भी सवाल है कि अब वो ये देख रहा है कि मैं दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन, और ना मुझसे कप्तानी हो रही है, ना मुझसे हमारी टीम भी हार रही है। नो ग्रेट पर्सन वांट्स टू बी एसोसिएटेड विद अ लूजिंग कॉज। ठीक है, ये तो एक कॉमन है। क्रिकेट में ये और होता है क्योंकि आपका हाई प्रोफाइल हो जाता है। तो आई थिंक बाबर, वही जो हमने, आई थिंक फवाद ने भी ये बात कही थी पहले कि इमाद को जब इन्होंने हटाया है कराची किंग्स में से, कितना होमवर्क करके बाबर आजम को लेके आए, जस्ट बिकॉज नेशनल टीम का कप्तान बन गया था। वॉज देयर एनी प्रेशर ऑन द फ्रेंचाइज कि आप बाबर आजम को यहाँ भी कप्तान बनाएं ताकि उसको तजुर्बा मिले? इफ यू रिमेम्बर, जब मिसबाह उल हक को कोच बनाया था पाकिस्तान टीम का, उसने जिंदगी भर में कोचिंग नहीं की थी, तो उसको इस्लामाबाद यूनाइटेड का कोच बनवाया कि जरा से उसको तजुर्बा हो। कोच बनाने के बाद उसको तजुर्बा दे रहे थे। तो मेरे ख्याल में बाबर आजम का भी कुछ यही है कि आप पाकिस्तान टीम का कप्तान बना दिया है, अब फ्रेंचाइज का भी बनाओ ताकि उसको तजुर्बा मिले। अच्छा, सिर्फ ये मामला कहीं तजुर्बे के अलावा कुछ और भी तो नहीं है? कभी कभी जिस तरह से चीजें चल रही होती हैं सराउंडिंग्स में, देयर हैव बीन अ पास्ट जहां देखा गया कि कुछ चीजें ईगो की नजर भी हो जाती हैं। कि नेशनल टीम का कैप्टन है, अब इस टीम में आप उसको किसी के अंडर खिलाएंगे, ऐसा कैसे होगा? देखिए, बाबर के साथ जो हो रहा है, इससे एक चीज सीखने वाली है। वो सीखने वाली ये है कि आप पाकिस्तान के कप्तान हैं, आप दुनिया के नंबर 1 प्लेयर थे, फ्रेंचाइज तो चाह रही थी लेकिन एक सेटअप बना था। हमारा भी प्रॉब्लम ये होता है कि हम हर चीज हासिल करने की दौड़ में लगे रहते हैं। आप कहते हैं कि जी इमाद कप्तानी कर रहे हैं, द टीम इज डूइंग वेरी वेल, बड़ापन दिखाते हैं, और आप कहते हैं जी मैं अपना फोकस उधर ही रखूंगा। आप ये नहीं रियलाइज कर रहे होते कि आप उधर जो फेल होना शुरू होंगे, उसका नुकसान आपको आगे जाके पाकिस्तान की कप्तानी में उठाना पड़ेगा। उस वक्त होता ही है कि जी आपका सारा कुछ जबरदस्त जा रहा होता है, आप कहते हैं जी प्लैटिनम कैटेगरी में हूं, और फ्रेंचाइज को तो ब्रांड चाहिए होता है ना। बाबर का नाम, मतलब कराची में सबसे पहले नाम ही बाबर का आता है। सो आपको सोचना चाहिए कि आप के लिए क्या बेहतर है। इसी तरह अगर और किसी प्लेयर की सोच आए कि भाई ये छोड़ दो, हर चीज मैंने नहीं लेनी, मैं वैसे ही लीड करूं, मैं वैसे ही स्टार बना हुआ हूं, इमाद कर रहा है, मैं उसे सपोर्ट करता रहूंगा। तो ये पहली गलती बाबर की थी कि उसे कप्तानी एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी जब एक ऑलरेडी चीज सारी चल रही थी। बट हमारा होता है कि जी लोग क्या कहेंगे, भाई यही तो आपके बड़ापन होता है कि आप कहेंगे जी आई एम लीडिंग पाकिस्तान क्रिकेट टीम, यहाँ से और कुछ आएगा और मैं ठीक है एज अ प्लेयर खेल रहा हूँ। एज अ प्लेयर आप सुकून में भी खेलते हैं, आप बेहतर भी करते हैं, और ये सब कुछ जो हो रहा होता है आप पे प्रेशर नहीं आता। तो वो उसने गलती की। फर्स्ट क्लास प्लेयर के हवाले से एक बात करूंगा, जैसे साहबजादा फरहान का था। मैंने माजी में बहुत सारे फर्स्ट क्लास प्लेयर देखे जो बड़ा बेइंतहा और बहुत शानदार परफॉर्मेंस देते हैं फर्स्ट क्लास में डोमेस्टिक। जब इस किस्म के कोई टूर्नामेंट या इंटरनेशनल लेवल पे वो जाते हैं, सो वो जो उसका प्रेशर होता है ना, या तो वो जहनी तौर पे उस चीज को एक फर्स्ट क्लास को बड़ा आसान ले रहे होते हैं और इसमें सोचते हैं कि नहीं ये सब कुछ है, लोग देख रहे हैं, इसमें मुझे परफॉर्म करना है। वो इतना प्रेशर ले जाते हैं कि इस किस्म की क्रिकेट में वो जो जितना उनका पोटेंशियल है उसके मुताबिक भी नहीं खेल पाते। मैं फरहान को देख रहा था, भाई किस चीज का खौफ है, तुम इतना परफॉर्म करते आए हो, तुमने सब कुछ मौजूद, ज्यादा से क्या होगा, आउट ही हो गए ना। बैटिंग में गुड स्ट्राइक रेट, आई थिंक उसने अच्छे खासे रन बनाया, तेज बनाए। आज का जो परफॉर्मेंस था उसका, ही बैटेड अबाउट 130 की स्ट्राइक रेट। बल्कि जब वो रन आउट हुआ, मुझे यही अफसोस हुआ कि अब तुम्हारा पॉइंट बिल्कुल अपनी जगह वैलिड है अबाउट फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स, यू आर एब्सोल्युटली राइट। 2-3 ऐसे क्रिकेटर्स मेरे नाम आ रहे हैं जो कि जब एलिवेट हुए नहीं स्कोर कर सके, लेकिन आई थिंक टुडे साहिबजादा फरहान वाज स्कोरिंग He came back, you mean to say, अभी जैसे उसको चांस दूसरा ही मैच है। एग्जैक्टली सो ही डिड कम। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कराची के पास ना टाइम देने के लिए अब है नहीं है, बिकॉज दे लूजिंग सिंस द फर्स्ट मैच, और लीग का आगाज ही उनसे हुआ था, और फिर पहला मैच हार जाना, और फिर लोगों को तनकीद करना, और फिर ऑलरेडी बहुत सारी चीजें, बाबर आजम के ऊपर इतना सारा प्रेशर, सो प्रोबेबली दे डोंट हैव द टाइम लेफ्ट कि वो किसी एक के ऊपर डिपेंड कर सके। वेल, क्रिकेट के बारे में मजीद भी बात करते रहेंगे आज कराची की परफॉर्मेंस पर, और आज बात करनी है खासतौर पर इस्लामाबाद की बैटिंग के लिए कि कुछ बहुत ज्यादा सब नहीं चले, लेकिन ऑल टुगेदर दे मेड अ विन फॉर देमसेल्व्स। तो यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक से वापस आएंगे, इस पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक
बैक अगेन और इसके साथ ही एक नजर डाल लेते हैं, चूंकि मैच अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है और अब तो मैच प्रेजेंटेशन भी हो गई है, तो नजर डाल लेते हैं कि समरी आज की क्या बता रही है। जनाब आज पहले टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया इस्लामाबाद ने, एंड लाइकवाइज जैसे सुहेब बता रहे थे कि एक काइंड ऑफ अ चैलेंज दिया बाबर को कि हम आज बैट करके भी जीतेंगे, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है विकेट वाज एज सच, बाद में इट वुड हैव बीन अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर द बैटर्स, सो प्रॉब्ली ही टुक दैट डिसीजन फॉर दैट मैटर एज वेल। ओवर हियर व्हेन वी लुक एट द समरी, पॉल स्टर्लिंग जिन्होंने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन, 39 रन उन्होंने बनाए, और उसके बाद दूसरे नंबर पर हैं 34 रन बनाकर शादाब खान, जो कि आज मैन ऑफ द मैच भी रहे हैं क्योंकि उन्होंने 4 विकेटें भी हासिल की हैं। मुझे ऐसा लग रहा है अगर ऐसे ही खेलते रहे जैसे वो अभी खेल रहे हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो मैच ऑफ द टूर्नामेंट भी होंगे। सबसे ज्यादा विकेटें हासिल की हैं आज, जो चेंज किया है कराची ने, क्रिस जॉर्डन ने जिन्होंने 2 विकेटें हासिल की। ऐसा लग रहा था कि उमैद आसिफ जो है ज्यादा विकेटें ले सकते थे, बट देन प्रोबेबली ही डिडंट गेट द चांसेस व्हेन ही रिक्वायर्ड दैट, जैसे बता रहे थे सुहेब के पॉल स्टर्लिंग थोड़ा सा उनको मोहतात होकर खेल रहे थे। दूसरी जानिब शर्जील कहना होगा थोड़े से अनलकी रहे, रन आउट हो गए। बाबर आजम could do more but didn't do his for team। 8 रन बनाकर आउट हुए हैं साहबजादा फरहान, जिन्होंने 138 के स्ट्राइक रेट से आज खेला और 25 रन बनाने में कामयाब हुए। सबसे ज्यादा नबी ने नॉट आउट रहे, 47 रन बनाए, उनकी जानिब से बनाए गए। और विकेटों की अगर हम बात कर लेते हैं तो जनाब शादाब जिन्होंने 4 विकेटें हासिल की, और बाकी भी हम सिचुएशन अगर देखते हैं तो अगर बैटिंग की बात करते हैं कराची की जानिब से, तो आज एक्सपेक्ट कर रही थी कम से कम मैं कि कोबैन शायद चल जाएंगे, क्योंकि पिछले मैच में उन्होंने थोड़ा सा बाबर आजम को सपोर्ट किया था। अच्छा, अगर हम इस्लामाबाद की आज बैटिंग पर आ जाते हैं, शुरू पहला स्टार्ट बहुत अच्छा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी बैटिंग एक्सपोज होती चली जा रही है। अगर खास तौर पर हम पॉल की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि उनको मुश्किलात हो रही हैं अगर अच्छे पेसर्स आ जाए सामने। आउट इन एवरी टूर्नामेंट, इन एवरी फॉर्मेट, जब थोड़ा अरसा गुजर जाता है तो वो हवा कम हो जाता है उस बल्लेबाज का या उस बॉलर का। मैंने पॉइंट कहा था, वो बेसिकली ये कहा था जब उमैद आसिफ आपको इतनी अच्छा ओवर करके दे रहा है कि स्टर्लिंग से खेला नहीं गया, जरा सा आज वो ऑफ कलर लगा, लेकिन इतना भी ऑफ कलर नहीं था। उमैद आसिफ बोल्ड वेरी वेल, बट उमैद ने पिछले मैच में बहुत अच्छी, एब्सोल्युटली पिछले मैच में भी बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, बट देन इवेंचुअली 4 ही ओवर्स हैं। आप अगर राइट सिचुएशन जो बना रहे हैं उसको उस वक्त नहीं प्ले कर रहे हैं, उसको नहीं गेंद करवा रहे हैं, तो फिर आप उसको मिस यूज कर रहे हैं। दैट विल बी द राइट वर्ड टू यूज ओवर हियर। हसन पे आपने पिछले मैच में कहा था कि हसन नीड्स टू कम बैक, ही नीड्स टू शो द गेम दैट ही डज। प्रॉब्ली ही डिड लिसन टू यू। देखिए, हसन की अच्छी बात यह है इस्लामाबाद के लिए कि हसन ने आज बेहतर बॉलिंग की, बेहतर परफॉर्मेंस दी, क्योंकि इस्लामाबाद की बॉलिंग बहुत डिपेंड कर रही है आने वाले जो मैचेस हैं उसमें हसन पे। सो ये इस्लामाबाद के लिए एक अच्छी चीज है। प्लस हुआ ये कि उसको थोड़ा सा एडवांटेज ये है कि शुरू में जिस तरह से शर्जील आउट हो गए तो उस तरह का प्रेशर भी नहीं पड़ा हसन पे, लेकिन उसको जो क्रेडिट बनता है वो बनता है कि इतनी मार पड़ रही थी और प्रेशर था, और उस प्रेशर गेम में आके उसने अच्छी बॉल की और वो एक कॉन्फिडेंस के साथ नेक्स्ट मैच में जाएगा। राइट अच्छा, अब क्या चल रहा है कराची के साथ, बिकॉज ऑब्वियसली अब तो मैच फाइनली एंड हो गया है एंड कोई तो जवाब आना चाहिए मैनेजमेंट से। देखिए, कराची किंग्स जो कराची के फैंस हैं उनका एग्रेशन तो अपनी जगह, वो गुस्सा तो है उनका। उनके फ्रेंचाइज ओनर सलमान इकबाल का ट्वीट आया है, आई एम सॉरी कराची, वी ट्राइड टू पुट टुगेदर द बेस्ट टीम बट थिंग्स जस्ट हैवंट गॉन आवर वे, वी हैव बीन आउटक्लास्ड बाय अदर टीम्स, वी हैड all these injuries and COVID. I love this team as much as the fans of Karachi. We will try to fix it. Shall come back इंशाल्लाह। राइट, इसके नीचे रिस्पांस क्या है? रिस्पांस तो लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, जो कराची के फैंस है वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, एक टीम ने हारना होता है, एक टीम ने जीतना होता है, somebody have to win, तो बैड परफॉर्मेंस इज नॉट द वे कि कराची किंग्स को हम सपोर्ट ना करें। ये एक फैंस है जिनका मोहब्बत है अपनी टीम के लिए, अपने सिटी के लिए, वो सपोर्ट ही करेंगे। आज की 2 जो अभी टॉप 10 में दोबारा आ गए शामिल, 2 रन आउट है शर्जील और बाबर के साथ जो हुआ है, और साहबजादा फरहान और इमाद वसीम, क्योंकि दोनों के
एक्सप्रेशन दोनों सीनियर खिलाड़ियों के साथ एक ये मिसहैप हुआ है जिसमें कम्युनिकेशन गैप की काफी डिटेल बात हो रही है कि कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो रही। शोएब भाई से भी बात हो रही थी कि कम्युनिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है बिटवीन द विकेट रन जब होता है, तो वो डिस्कशन हो रही है। फैंस इस पर बड़े एग्रेसिव हुए हैं कि ये बगैर टीम प्लान के, बगैर गेम प्लान के और बगैर एक तो गेम प्लान आपके हाथ पे भी नहीं हो, उसके बावजूद आप फील्ड पे भी वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा हूँ, फील्ड पे भी आपकी एनर्जी लेवल बिल्कुल जीरो हो, तो साफ पता चलता है कि ये जीतने के करीब तो नहीं जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी स्पोर्ट्स फैंस होते हैं, ना सिर्फ क्रिकेट, मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक फाइट नजर आए और फिर टीम भले से मुकम्मल तौर पर हर मैच में भी हारती क्यों ना रहे, यू स्टिल हैव होप्स कि यार टीम परफॉर्म तो कर रही है। अब यहाँ पर तो गेम नजर ही नहीं आ रहा, और गेम नजर आने के साथ साथ मुझे तो खुद सलमान साहब बड़े डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं, जैसा उनका ट्वीट है। देखिए, इसमें सलमान साहब क्या कर सकते हैं? अब तो जो हो गया वो गलती हुई, अब उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। कहीं मैनेजमेंट को समझना है, टीम सिलेक्शन की बात करें, वी हैव गॉट द बेस्ट, वाज़न्ट द बेस्ट, बट ही वाज़न्ट इन्वॉल्वड इन टीम सिलेक्शन, इट वाज द कोच, उनके साथ टीम डायरेक्टर सारे वो होते हैं। अब और देखिए, ये सिर्फ उनको मेरी नजर में ये समझ लेना चाहिए कि कोविड का इतना बड़ा रोल नहीं था। बस ये एक्सेप्ट कर लें जो वो गलती कह रहे हैं कि टीम मैनेजमेंट ने टीम सिलेक्शन में गलती की है, क्योंकि कोविड वाला सबके साथ था। तो ये इसलिए नहीं कहा जा सकता के साथ, पेशावर के साथ जितना था उतना किसके साथ था जी। और एक मैच में इमाद बाहर हुए, आमिर की इंजरी हो गई, बट फिर मैं वही कहूंगा बैटिंग परफॉर्म नहीं कर रही ना, बॉलिंग ने उतना बुरा नहीं किया है, स्पेशली दैट रन आउट यू वर टॉकिंग अबाउट जी। शर्जील वाला अब हुआ ये है कि शर्जील पहला ओवर मैंने पूरा देखा, एक बाउंड्री ली, सिंगल लिया, नेक्स्ट ओवर चले गए, फिर उन्होंने सिंगल ले लिया, बाबर आए, 2 बॉल डॉट ऑन पे गया है। अच्छा, सामने का जो होता है तो आप उसे कॉल करेंगे तो जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे बैट्समैन होता है वो आपको देख रहा होता है, वो निकल आता है क्योंकि आपने उधर पहुंचना है। सो आपने कॉल किया, बीच में आगे उसने रोक दिया। सो गलती वहां भी गलती बाबर की थी, बाबर शोर वो कर रहे थे लेकिन वो गलती थी। आपसे अगर रन नहीं भी हो रहे तो फिर आप और वो इसी वजह से क्योंकि बाबर से रन नहीं निकल रहे थे, जो बाबर का प्रॉब्लम आ रहा है ना, शुरू में रन नहीं निकल रहे, तो फिर वो इसी तरह से प्रेशर होता है कि मैं सिंगल लेके उसे दे दूं और वो जिस तरह से खेलता है ताकि हमारा रन रेट और स्ट्राइक रेट बेहतर हो जाए। अगर बाबर से रन नहीं निकल रहे सो शुड ही कंसिडर, अभी क्योंकि लेग 2 आने वाला है, ऑब्वियसली बेशक दिमाग में कहीं ना कहीं हो कि हम लीग में वापस नहीं आएंगे, बेशक सेकंड लेग उनके लिए क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रहा है जो सिचुएशन है, पर एटलीस्ट आप लीग में तो वापस आ सकते हैं ना, आप एक अच्छा गेम तो पुट ऑन कर सकते हैं। डू यू फील कि बाबर को थोड़ा सोचना चाहिए, इफ आई एम नॉट प्लेइंग गुड इनफ आई कुड कम डाउन द ऑर्डर? बिल्कुल, कल भी ये बात हुई थी, इफ यू रिमेंबर प्रीव्यू में मैंने ये भी कहा था शायद दे माइट ट्राई समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। मैंने सोचा था आज ये शायद नबी और इमाद दोनों से ओपन करवाएं, बिकॉज सामने हेल्स और स्टर्लिंग खड़ा है एक, तो जरा सा आपको ये होता है कि स्पिनर्स के अगेंस्ट वो इतने यूज टू नहीं है, स्पेशली स्टर्लिंग, या बाबर आजम नीचे आ जाए, नंबर 3 पे आ जाए, नंबर 4 पे आ जाए, कोई ना साहबजादा फरहान को ही ओपन करवा दें आप, ठीक है, लेट हिम एंड शर्जील हैव अ गो, जब वो नंबर 3 पे आ रहा है वो ओपन भी कर सकता है। सो आई एग्री विद यू देयर कि बिल्कुल सही हो, जैसे फवाद ने बिल्कुल सही स्पॉट किया, इट वाज टोटली हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, फर्ज करें बड़ा एथलेटिक बैट्समैन भी होता, ठीक है, आप देख रहे हैं शर्जील वैसी नॉन एथलेटिक है, उसके साथ तो तुम और रिस्क ना लो इस तरह के सिंगल कॉल करके। राइट, यू वेरी राइट अबाउट। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक से वापस आएंगे तो कल के मैच का भी जिक्र होगा और सेकंड लेग का आगाज होने जा रहा है, उस पर भी जरूरी बात होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक अगेन। तो जनाब, बात कर रहे हैं हम अब कल के मैच की, जो कि होने जा रहा है लाहौर और क्वेटा के दरमियान। अब जब हम बात कर लेते हैं लाहौर की, तो लेट्स ऑल्सो मेंशन आकिब जावेद, जिनसे आज हमारा जो प्रीव्यू शो होता है कुछ क्रिकेट हो जाएगा, उनसे हमने बात की थी और उसमें उन्होंने क्या जवाब दिया था ये आपको सुनवाएंगे। क्रेडिट गोज़ टू शाहीन, उसने, और उसके बाद जो रोल आता है वो कैप्टन का आता है, प्लेयर्स का आता है। ये जो बैठे हुए थे डग आउटों में, मैंने उसको ये कहा जिसने 5 विकेटें ले ली उसका बॉलिंग कोच अच्छा हो गया, जिस बैट्समैन ने 100 कर दी उसका बैटिंग कोच आ जाता। इस कल्चर ने बेड़ा गर्क किया। बात आपने सुन ली आकिब जावेद की, अब इस पर जरा पॉइंट ले लेते हैं सुहेब साहब को। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट आकिब? उसने लास्ट पॉइंट कहा बिल्कुल सही कहा, राइट, कि जब आता है प्लेयर लेता है, और ये सबसे बेस्ट एग्जांपल हसन अली है, जब उसने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 5 विकेट ली, 4 विकेट जब वो ले चुका था
तो बॉलिंग कोच वकार यूनिस केम टू द बाउंड्री लाइन और उसको समझाने लगा ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। उसके बाद तस्वीर आ गई कि वो भी हाथ यूं करे हुए, हसन भी यूं करे हुए। लेकिन दैट आई एग्री एंड आई नो एग्जैक्टली व्हाट आकिब इज टॉकिंग अबाउट। आप प्लेयर को वाह करें, आपने उसको ग्रिप भी सिखाई है, वो प्लेयर ने जाके वो ग्रिप को एक्सिक्यूट तो किया है। दूसरा जो पॉइंट है वहां स्लाइट मेरा डिसएग्रीमेंट है कि कोच का ड्राफ्ट के बाद तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टिंग द एंटायर स्क्वाड विद द टीम डायरेक्टर, लेकिन उसके बाद उसका काम खत्म नहीं होता। कोच प्लान्स द स्ट्रेटजी। कोच इंट्रोड्यूस क्रिकेट में इसलिए हुआ है, वरना जरूरत नहीं थी। 100 साल तक कोई कोच का कॉन्सेप्ट नहीं था। कोच इंट्रोड्यूस ये हुआ है कि कप्तान की रिलेशनशिप दूसरे प्लेयरों से खराब ना हो कि आज मैं तुम्हें खिला रहा हूं तुम्हें नहीं खिला रहा हूं। कोच वो जिम्मेदारी ले लेता है। कोच कहता है आज हम 6 बैट्समैन के साथ खेलेंगे या 5 के साथ खेलेंगे, लड़वाना कप्तान का काम है। तो कोच का ड्राफ्ट के बाद नहीं, आई एम सॉरी, रोल नहीं खत्म होता, लेकिन जो एंड में आकिब ने बात की है वो बहुत अच्छी बात की। Right. What is your point on Akib's point of view about the coaches? Also, what is he trying to say? Can you read? मतलब कि वो कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए, मैं पहली बात बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की सोहेब भाई ने। लास्ट चीज पे मैं आऊंगा, जो हमारा एक कल्चर बन गया है ना, हमारा कल्चर बन गया कि जो अच्छा है ना उसको हम ओन कर लेते हैं। या तो हम उसको भी ओन करें कि लड़के ने अगर बुरा किया है कि भाई वो भी तो हमने ही बताया था ना। सो वो उस चीज को कर रहा है कि भाई प्लेयर से पूरा क्रेडिट आजकल ले लिया जाता है। जिधर उसने परफॉर्म किया, एक कोच की तस्वीर आ गई ट्विटर पे, उसकी तारीफें हो गई। जरूर कोच का रोल है, बट मेन परफॉर्मर तो अब हम कहते कि नहीं जी शाहीन ने करा दी उससे, और बता दे भाई कप्तान कर रहा तो गाइड, मेन पर्सन तो जमान था ना। सो हम उसको अगर कोच को 2% इसमें मैं क्रेडिट दूंगा, 98% जिस सिचुएशन में जाके जमान ने काम किया उसको जाएगा। हम उल्टा कर देते, वो देखे जी उसने देखा था, उसने इधर देखा था और वो उसने दरियाफ्त किया। भाई ठीक है, वो सब दरियाफ्त करते हैं तभी तो जाके प्लेयर बनता है ना। तो आज से पहले भी दुनिया में पाकिस्तान में ऐसे ही होता था कि कोई किसी को देखता था, कोई किसी को गाइड करता था और प्लेयर बनते थे। ये जावेद मियांदाद के कोच की इतनी तारीफ क्यों नहीं होती? वसीम अकरम का कौन था? किसी को कुछ नहीं पता। जब से हमारे लेजेंड क्रिकेटर कोचिंग में आए हैं, पहले ये बगैर कोच के अजीम प्लेयर हो गए थे, अब जो प्लेयर हैं वो हल्के हैं, कोच उनसे ज्यादा अच्छा है। सो रूल एक ही रहेगा, या तो जो जिन्होंने जिस तरह से वो बने थे इसी तरह से ये भी बना रहे हैं। आप अपनी फाइंड का क्रेडिट तो ले सकते हैं, लेकिन यंगस्टर को ओवरशैडो कर देना वो गलत बात है। उसका जो ड्यू टैलेंट के ऊपर उसकी जो तारीफ बनती है ड्यू, वो मेरे ख्याल में होनी चाहिए। अच्छा, अब कमाल कल का मैच जो है वो लाहौर वर्सेस क्वेटा है। ऑब्वियसली क्वेटा ने भी अभी अपना असल रंग नहीं दिखाया, वी स्टिल वेटिंग कि वो कम बैक कर सके। व्हाट्स गोइंग ऑन इन सोशल मीडिया फॉर टुमारोज मैच? कल के मैच की दिलचस्प बात यह है कि कराची की तरह जिस तरह से परफॉर्मेंस कोयटा की रही है, कोयटा भी इतनी अच्छी तरह से परफॉर्मेंस अभी तक नहीं शो कर पाया। अफरीदी को जिस तरह से लास्ट मैच पे हिटिंग पड़ी थी, सरफराज की एग्रेशन है, तो वो भी टीम बड़ी हाईलाइट हुई है कोयटा। और लोग यही कह रहे हैं कि इनका टेम्परामेंट इनकी एक्सपीरियंस के साथ मैच नहीं करता। जो टेम्परामेंट ये फील्ड पे दिखा रहे हैं वो मैच नहीं कर रहा है इनकी एक्सपीरियंस से। इतना बड़ा नाम लेके चल रहे हैं, इतनी फतवाहत पाकिस्तान को दिलाई नहीं है, लेकिन वो टेम्परामेंट के साथ ही चल रहा है। इस्लामाबाद में यंगस्टर्स हैं, सॉरी लाहौर में यंगस्टर्स हैं, शाहीन शाह अफरीदी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एज ए कैप्टन भी परफॉर्म कर रहे हैं और बकअप भी कर रहे हैं टीम को। तो वो मोराल और टीम स्पिरिट की जो बात हो रही है ना, इन दोनों टीमों के दरमियान मुकाबला हो रहा है। राइट, कल के लिए क्या कह रहे हैं? कोयटा के लिए क्या खबर है? शाहिद अफरीदी हैड बीन वेरी एक्सपेंसिव, कल के लिए क्या हो सकता है? I think I would back शाहिद अफरीदी। I hope he plays, क्योंकि मैं चाहूंगा, एक तो ये है कि वो इतनी बुरी उसने बॉलिंग नहीं की जितनी अच्छी बल्लेबाजी आजम ने की, राइट? अच्छा, दूसरा ये वो पता नहीं कि हफ्तों बाद अपना पहला मैच खेल रहा था, वो भी कोविड में, जिसमें आपकी लंग्स और बॉडी और मसल्स कमजोर हो जाती हैं। सही। प्ले शाहिद अफरीदी टुमारो एंड आई एम श्योर ही विल गिव यू अ बेटर परफॉर्मेंस टुमारोज मैच। जसन रॉय, राइट, वो आ रहे हैं। कोयटा की टीम को बहुत ठीक ठाक बुरा मैच हारे थे, उसके बाद वापस आना है। लाहौर जैसे मुल्तान हम देख रहे थे कि लाहौर उसी किस्म की फॉर्म में है। वो मैच भी जो हारा है तो बहुत बुरा नहीं हारा है, राइट। मतलब आप आखिरी ओवर में 16 रन और 200 प्लस करके हारे हैं, और फिर पिछला मैच वो एक ऐसी टीम को मार के आ रहा है जो फेवरेट थी, राइट। सो लाहौर का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है। So I think Lahore is the favorite for tomorrow's match, or you feel that Quetta can come back? I will support Quetta. Lahore. Right, I'll have to take Quetta, obviously. I'm supporting Quetta from my heart, nothing to do with merit. I just want them to win. Right, I'll try to support them with my heart. I don't see them as very good in this season of PSL 7. Anyways, this is it from today's show. कल के मैच के रिव्यू के साथ आपके साथ फिर से हाजिर हो जाएंगे। कुछ क्रिकेट हो जाए, और आज टीवी से इतना ही। देखते रहिए आज न्यूज।
से